हर साल अपने देश में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर आते हैं, जिन्हें लाखों लोग रस्सियों से खींचते हैं और विदेशों से लोग भगवान की सिर्फ एक झलक पाने के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं। यह कोई आम यात्रा नहीं है, यह है जगन्नाथ रथ यात्रा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह यात्रा क्यों होती है? भगवान खुद क्यों बाहर निकलते हैं? हर साल क्यों नए रथ बनाए जाते हैं? आज हम जानेंगे इसकी असली वजह, इतिहास और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। यात्रा को समझने से पहले समझते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ हैं कौन। जगन्नाथ का सिंपल अर्थ होता है जगत के नाथ, यानी पूरे यूनिवर्स के स्वामी। यह भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष रूप है जो उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ उड़ीसा के एक पुरी शहर में निवास करते हैं। अब जानते हैं कि रथ यात्रा क्या है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल द्वितीय तिथि को आयोजित की जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों से सवार होकर अपने मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम जानेंगे रथ यात्रा की असली कहानी। इस यात्रा के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने और मासी के घर जाने की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया और साथ ही अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। वे 7 दिन तक विश्राम करते हैं और इस दौरान उनकी पूजा अर्चना भी जारी रहती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार उड़ीसा के राजा इंद्रहुम्न को सपने में समुद्र में एक पवित्र लकड़ी दिखी जिससे भगवान की मूर्ति बनाने का आदेश मिला। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने बंद कमरे में मूर्तियां बनाने की शर्त रखी, लेकिन राजा के जल्दबाजी में दरवाजा खोलने से मूर्तियां अधूरी रह गईं। इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। यही है रथ यात्रा, जहां भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी नियम के हर किसी को दर्शन देते हैं। अब मेन सवाल ये भी उठता है कि हर साल ये यात्रा क्यों होती है? भगवान तो मंदिर में ही हैं, तो बाहर क्यों आते हैं? पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे तब उन्होंने राधा और व्रजवासियों से वादा किया था कि वे हर साल एक बार उनसे मिलने आएंगे। इसी भावना से यह रथ यात्रा जुड़ी हुई है जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच आते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर को उनकी मौसी का घर कहा जाता है और वहाँ उन्हें विशेष रूप से पोड़ा पीठा नामक पकवान चढ़ाया जाता है जो मौसी के स्नेह का प्रतीक है। असल में ये यात्रा भक्तों और भगवान के रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए होती है। पुरी का मुख्य मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए खुला रहता है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान खुद बाहर आते हैं जिससे हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग उन्हें देख सकें। यह एक तरह से भगवान की ओर से जनता दर्शन का आयोजन है। यह भक्ति, समर्पण और सामान्यता का प्रतीक है। अब ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर हर साल नए रथ क्यों बनाए जाते हैं। हर साल 3 रथ बनाए जाते हैं जिसमें नंदी घोष जगन्नाथ जी के लिए बनाया जाता है, ताल ध्वज बलभद्र जी के लिए बनाया जाता है, दर्पदलश सुभद्रा जी के लिए बनाया जाता है। इन रथों को नीम की लकड़ी से शास्त्रों के अनुसार बनाना शुरू किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सैकड़ों कारीगर इसे इस भगवान की सेवा मानकर बनाते हैं, वो भी बिना एक कील ठोके। अब ये बात कर लेते कि इन पूरे 9 दिनों में होता क्या क्या है। पहले दिन रथों पर सवार होकर भगवान जी को गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। फिर उसके बाद 7 दिन वहाँ विश्राम करते हैं और 8वें दिन वापसी यात्रा होती है जिसे बहुधा यात्रा भी कहते हैं। और फिर 9वें दिन नीलाद्रि विजय, जिसमें भगवान अपने मंदिर में वापस विराजमान होते हैं। 9 दिनों में ये सब प्रक्रिया की जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होता है और रथ की रस्सी खींचता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये सांस्कृतिक विरासत और आस्था का मिलन है। इसलिए इस यात्रा में हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। यही नहीं बल्कि ब्रिटिश के लोग इसे कार फेस्टिवल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा कहा जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं माना जाता, ये एक ऐसा अनुभव माना जाता है जहाँ भगवान खुद कहते हैं, मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं हर दिल में बसता हूँ। अगर आप कभी भी इस यात्रा में नहीं शामिल हुए तो अपने जीवन में एक बार जरूर शामिल हो और देखिए कैसे भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धन और दिल को छू जाने वाला लगा है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना क्या कभी आप रथ यात्रा में शामिल हुए हैं।